students, today's topic is inverse of a function. ओके जो इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन है, कैसे कैसे क्वेश्चन जो इस टॉपिक से आते हैं हमारे पेपर में, कैसे कैसे इन्वर्स ऑफ द फंक्शन जो है हम निकाल सकते हैं और किन फंक्शंस का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है और क्यों, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें इन्वर्स ऑफ द फंक्शन की डेफिनेशन जो मैंने यहाँ पे लिखी है उसको हम पढ़ने से पहले, उसको समझने से पहले मैं कुछ एग्जाम्पल आपको देना मतलब बताना चाह रही हूँ और कुछ बातें जो हैं आपको बताना चाह रही हूँ वो आप ध्यान से सुने और इन एग्जाम्पल्स को देखें, फिर हम उस डेफिनेशन को जो है क्लियर करेंगे। सबसे पहले तो देखो मैं आपको बताती हूँ कि जब भी कोई फंक्शन है अगर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो उस फंक्शन को पहले 1 1 और ऑन टू होना पड़ेगा। अगर वो फंक्शन बाइजेक्टिव है मीन्स 1 1 भी है और ऑन टू भी है। अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। और ऐसा क्यों है वो इन एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको बताना चाह रही हूँ। देखो सबसे पहले मान लो, देखो ये ले लेते हैं हम यहाँ पे ए एंड बी, मैंने 2 सेट यहाँ पे लिए नॉन एम्प्टी। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, अब जैसे ये है, ये 1 1 है बट 1 1 है, यहाँ पे देखो हर एक एलिमेंट की एक एक इमेज है, ठीक है ना। ऑन टू नहीं है, ऑन टू मतलब ऐसी सिचुएशन नहीं है कि 1 की इमेज भी है और 2 की इमेज भी, सबकी अपनी एक एक जो है अलग अलग से 1 1 1 1 का मतलब 1 एलिमेंट की यहाँ पे 1 इमेज। मैनी वन फंक्शन कैसा होता है, मैनी एलिमेंट्स की सिंगल इमेज, जैसे इस वाली सिचुएशन में। तो ये 1 1 फंक्शन है, 1 की ए, 2 की बी, 3 की सी, 4 की डी, बट ये ऑन टू नहीं है, ये 1 1 है, ऑन टू नहीं है। मैंने इसका इन्वर्स निकालने के लिए सोचा कि चलो इस फंक्शन का, ये हमें पता चल गया कि ये फंक्शन एफ डिफाइन है, चलो एफ इन्वर्स निकालते हैं। अब एफ इन्वर्स के लिए क्या चाहिए, एफ फंक्शन जो है हमारा, एफ जो है ए टू बी अगर एग्जिस्ट करेगा तो जो इन्वर्स है वहाँ पे अब बी टू ए होना चाहिए, यानी कि जो ये आपके सेट उल्टे हो जाएंगे, जो डोमेन था वो को डोमेन बन गया और जो को डोमेन था वो डोमेन बन गया। मतलब एफ है तो ऐसे ही, तो एफ इन्वर्स ऐसे, जैसे रिलेशन में इन्वर्स होता था, बैक हो गया बिल्कुल, है ना, ये इस पे था तो अब बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा आपका इन्वर्स, वैसे ही यहाँ पे फंक्शन है तो एफ इन्वर्स ऐसे ही होगा, बी टू ए हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे बी टू ए जो है फंक्शन एफ इन्वर्स डिफाइन की करने की, यहाँ पे चलो 1 1 है और इसी से करते हैं कि 1 1 ही कर लेते हैं, ऑन टू की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जब मैंने देखा कि मैंने ए की इमेज मिल गई 1, बी की 2, सी की 3, डी की 4, लेकिन जब मैंने ई एलिमेंट को देखा, ई एलिमेंट की तो कोई इमेज ही नहीं है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि इसका मतलब तो ये फंक्शन ही नहीं है, इसका मतलब एफ इनवर्स फंक्शन ही नहीं है, क्योंकि इस उसकी डोमेन का ई एलिमेंट तो बच गया जो जिसकी कोई भी इमेज नहीं है। फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है, एवरी एलिमेंट ऑफ द डोमेन हैज़ ए यूनिक इमेज, बट द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन इज इनकरेक्ट हेयर। अगर मैं यहाँ एफ इनवर्स को फंक्शन मानूँ तो ये डेफिनेशन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगी, और डेफिनेशन तो इनकरेक्ट हो नहीं सकती। इट मीन्स क्या हुआ फिर यहाँ पे कि एफ इनवर्स फंक्शन ही नहीं होगा, एफ इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, यहाँ पे एक एलिमेंट छूट गया। अगर ये तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये ना होता तो फिर भी हम सोच लेते सारे एलिमेंट कवर हो जाते, बट ये है तो देखो 1 1 से काम नहीं चला, 1 1 1 हो गया था बट ये ऑन टू नहीं था, तो एक एलिमेंट ई बच गया जिसकी कोई भी इमेज नहीं मिली। तो जब हम यहाँ से इस बी से ए पे जो हमने रिलेशन डिफाइन करी थी एफ इनवर्स, वो अब फंक्शन नहीं है, अब ये रिलेशन ही बन के रह गया, फंक्शन की डेफिनेशन फुलफिल नहीं कर पाया, ठीक है। तो ओनली 1 1 जो है इन्वर्स के लिए मतलब सफिशिएंट नहीं है। नेक्स्ट में मैंने क्या किया, मैंने ऑन टू ले लिया बट 1 1 नहीं किया इसको, ठीक है। ऑन टू के लिए क्या करा मैंने, 1 की इमेज भी ए है और 2 की इमेज भी है, ये जिस तरह मैंने ये मैनी वन फंक्शन ले लिया, बट ये ऑन टू है। ऑन टू में क्या होता है कि रेंज और को डोमेन इक्वल है। यहाँ पे देखो सेकंड सेट जो आपका ये फर्स्ट सेट है, ये सेकंड सेट है। बी की देखो हर एक एलिमेंट जो है कवर है, मतलब कोई भी एलिमेंट बचा नहीं हुआ है, कह सकते हैं कि रेंज और इक्वल टू है को डोमेन। तो ये क्या हो जाएगा हमारा ऑन टू हो जाएगा। अब मैंने देखा कि चलो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं, तो मैंने यहाँ पे बी की इमेज 3 है, सी की 4 है, जब ए की देखी, ए की इमेज 1 बी और ए की इमेज 2 बी, फिर यहाँ पे डेफिनेशन, अगर एफ फंक्शन तो है ठीक है, बट एफ 1 1 नहीं था, है ना, 1 1 नहीं था। तो जब हमने इन्वर्स निकालने की कोशिश करी, तो जब हमने देखा, हमने इसको डोमेन बनाया और इसको कोडोमेन बनाया। अब मैंने बैकवर्ड डायरेक्शन में जब इन्वर्स फंक्शन को देखा कि चलो इसको करते हैं, तो ए जो एलिमेंट मुझे ऐसा मिल गया जिसकी 2 इमेज आ गई, एक 1 बी और एक 2 बी। फिर फंक्शन की डेफिनेशन जो है यहाँ पे रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि फंक्शन में तो यूनिकनेस वाली लाइन भी आई है, एवरी एलिमेंट तो कवर हो जाए और साथ में क्या होनी चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए, बट वो यूनिकनेस यहाँ पे गलत
गलत हो गई, क्योंकि ए की दो इमेज आ गई, 1b और 2b, तो वो वाले अब यूनिक इमेज है नहीं यहाँ पे, ठीक है, तो ये वाली भी कंडीशन जो है फुलफिल नहीं हुई। तो मतलब अगर 1 1 नहीं हुआ, सिर्फ ऑन टू से भी फंक्शन मतलब फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करा, और 1 1 से भी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करा, ठीक है। अगर मान लो मैंने ये ले लिया, ये फंक्शन ना 1 1 है ना ऑन टू है, तो यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं है, देखो बेशक से, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, वही सारी चीज़ें जो ऊपर हमने फेस करी थी, यहाँ पे एलिमेंट भी बच गए जिनकी कोई इमेज नहीं है, यानी कि फंक्शन की जो कि ये वाली डेफिनेशन के अंदर जो ये वाली लाइन है कि एवरी एलिमेंट जो है उनकी सबकी इमेज होनी चाहिए, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज़ यूनिक इमेज, तो डोमेन के भाई एलिमेंट भी बच गए, दूसरे यूनिकनेस भी खत्म हो गई, तो ये वाला तो किसी भी हालत में हो नहीं सकता। पर हमने ऊपर वाले एग्जांपल से ये चीज़ भी यहाँ पे शो करके दिखा दी कि ओनली 1 1 से या ओनली 1 2 से भी काम नहीं चलेगा, ये भी सफिशियंट नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फंक्शन को पहले 1 1 और ऑन टू बनाना पड़ेगा, तभी हम इनवर्स के बारे में सोच पाएंगे, जो मैंने 4th वाले एग्जाम्पल में लिया है। यहाँ पर मैंने क्या करा, फंक्शन को 1 1 भी बना दिया, यानी कि हर एक एलिमेंट की ए से बी पे जब मैंने फंक्शन डिफाइन करा सब की एक एक इमेज है यहाँ पे, है ना, 1 1 1 एलिमेंट 1 इमेज, 1 एलिमेंट 1 इमेज, है ना। तो यहाँ पे ये फंक्शन 1 1 हो गया, और दूसरा क्या हो गया हमारी, देखो कोडोमेन और रेंज, सेट बी वही तो रेंज है और वही कोडोमेन है, तो यहाँ पे ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। अब मैं इसका इनवर्स अगर निकालने की कोशिश करूँ तो वो निकल जाएगा बहुत इजीली। मैंने F1 निकाला, ए आ गया, F2 निकाला, बी आ गया, F3 निकाला, सी, और F4 निकाला, तो क्या आ जाएगा मेरा यहाँ पे, डी आ जाएगा। अब मैंने इनवर्स निकालना, यानी कि मैंने रिवर्स डायरेक्शन में, ये F A to B था, अब मैंने F इनवर्स B to A डिफाइन किया, तो F इनवर्स A अगर मैं करूँगी तो 1 मिलेगा, F इनवर्स B मैंने किया तो 2 मिलेगा, F इनवर्स C मैंने किया तो 3 मिलेगा, और F इनवर्स D मैंने किया तो यहाँ पे 4 मिलेगा। देखो अब हमारा ये फंक्शन क्या हो जाएगा, हर एक, अब फंक्शन की डेफिनेशन वो हो जाएगी, क्योंकि हर एक एलिमेंट की इमेज है B to A। जब हम कोई फंक्शन, मान लो मैं इसको इनवर्स ना बोल के अभी G भी बोल देती हूँ, चलो, तो कोई भी फंक्शन मैंने B to A डिफाइन किया, तो ध्यान दो B to A जो मैंने फंक्शन डिफाइन किया G, तो ये एक फंक्शन है, क्यों, इसका हर एक एलिमेंट कवर है, सबकी अपनी एक एक इमेज है और दूसरी यूनिक इमेज है, तो हम कह सकते हैं G इज आल्सो ए फंक्शन। और G कौन सा फंक्शन है, G एक इनवर्स फंक्शन है, G इक्वल टू है F इनवर्स, आप F इनवर्स को G भी नाम दे सकते हैं, हम ये कहेंगे कि G इज द इनवर्स ऑफ F, ठीक है ना, जी हमारा किसका फंक्शन है, इनवर्स ऑफ F, ओके। तो ये हो गया, तो यहाँ पे ये कंडीशन लगा दी कि जब भी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो उसको 1 1 और ऑन टू होना पड़ेगा, अदरवाइज इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अब हर जगह ये लिखा मिलता है कि इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है, तो बच्चों इन्वर्टिबल फंक्शन वही होता है जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करे। जो मान लो f फंक्शन आपको दिया है और वो 1 1 और ऑन टू फंक्शन है, मीन्स वो बाइजेक्टिव है, तो 100% उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, और हम उस फंक्शन को बोलेंगे कि f इज़ इन्वर्टिबल फंक्शन, क्योंकि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ये इन्वर्टिबल होने का मतलब ये होता है। अब हम इस डेफिनेशन पे आते हैं, देखो यहाँ पे क्या डेफिनेशन है, लेट एफ एक्स टू वाई एक फंक्शन f है, बी ए 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, बोला गया है कि ये 1 1 है और ऑन टू है, देन ए फंक्शन f इनवर्स y टू x, अब उल्टा हो गया ना, y से x पे, y टू x विच एसोसिएट टू ईच एलिमेंट y बिलोंग्स टू b, ए यूनिक एलिमेंट x बिलोंग्स टू x सच दैट f(x) इक्वल टू y इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन f। अब देखो इस पूरी डेफिनेशन का जो हमने पीछे पढ़ा था वही बात है कि अगर f फंक्शन 1 1 और ऑन टू है तो उसका एक इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, y टू x पे करेगा, वहाँ पे आपका जो y एलिमेंट हो वो सेट y से बिलोंग करेगा, और जो है उसके लिए हर एक उसके लिए एक यूनिक एलिमेंट हमें x में मिलेगा, एक x एलिमेंट y के लिए हमें जरूर मिलेगा, यूनिक एलिमेंट मिलेगा। क्यों, क्योंकि वो भी एक फंक्शन है। फंक्शन में क्या होता है, डोमेन के हर एलिमेंट की जो है एक यूनिक इमेज हमें कोडोमेन के एलिमेंट में मिलेगी, सेकेंड सेट में मिलेगी। वही चीज़ ये कह रहे हैं कि अगर f इनवर्स जो है अगर फंक्शन है तो y के लिए, हर एक y के लिए एक यूनिक x हमें x सेट में मिलेगा, सच दैट f(x) इक्वल टू y इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन f। तो यहाँ पे हम f इनवर्स को क्या बोलेंगे, इनवर्स ऑफ द f। यहाँ से देखो ये जो मैंने एरो डायग्राम बनाया,
ये x है, ये y है। वो जो x है, x पे मैंने f अप्लाई किया, ठीक है, मुझे क्या मिला, मुझे fx मिला। तो मैं इसको fx लिखने की बजाय मैंने इसको क्या नाम दे दिया, y, मतलब y और fx एक ही चीज़ है, ठीक है ना। तो y, अब मैंने क्या करा, y के ऊपर f इनवर्स लगाया, तो मैं वापस x पे ही आ जाऊंगी। मैं y के ऊपर f इनवर्स लगाऊंगी तो y वापस किस पे आ जाऊंगी, x पे आ जाऊंगी। तो ये हमारा f था, ये हमारा क्या हो जाएगा, f इनवर्स। वापस मैं किस पे आ गई, यानी कि x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एफ इनवर्स x इक्वल टू, अब ध्यान से देखो बच्चों, मैंने एफ इनवर्स मैंने y पे लगाया, मैंने इनवर्स y पे लगाया, मतलब फंक्शन एफ इनवर्स y पे लगाया, तो मुझे क्या मिला, x मिला, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू वाई, दिस इम्प्लाइज एफ इनवर्स वाई। बच्चे इसको पता है कैसे करते हैं कि मैम ये एफ है ना, इधर आ गया, इनवर्स हो गया, और एफ इनवर्स वाई हो गया, और ये एक्स हो गया। ये सिर्फ याद करने की ट्रिक होती है, बट एक्चुअल क्या है, ये फंक्शन है। जब मैंने किसी एक्स के एलिमेंट पे एफ लगाया तो मुझे वाई मिला, और जब मैंने वाई पे एफ इनवर्स लगाया तो मुझे वापस क्या मिल गया, एक्स मिल गया। ये अलग फंक्शन है और ये अलग फंक्शन है। कई बुक्स में एफ इनवर्स को एफ इनवर्स ना लिख करके जी लिखते हैं, समझ आई बात। तो ये इसके पीछे मीनिंग है। ओके, अब जो है हम इसका आगे इसमें आगे पढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, एक और भी डेफिनेशन है, मैं आपको कुछ बताना चाह रही हूँ यहाँ पे। अगर एक फंक्शन एफ एक्स टू वाई है, इज डिफाइंड टू बी इन्वर्टिबल, आपको पहले ही बोल दिया कि ये इन्वर्टिबल है, मीन्स इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। इफ़ देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन जी, अगर कौन सा फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, एक फंक्शन जी एग्जिस्ट करेगा, एफ एक्स टू वाई है और जी वाई टू एक्स है, सच दैट जी ओ एफ इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ एक्स। अब देखो जी ओ एफ, इसको कंपोजिशन बोलते हैं, ये जो जीरो सी है ये है कंपोजिशन, जी ऑफ एफ, इसको ऐसे भी पढ़ते हैं, कई टीचर इसको गोफ पढ़ते हैं, इसको फोग पढ़ते हैं, मैं इसको जी ओ एफ पढ़ती हूँ, है ना, वो आपकी मर्जी, आप कैसे भी बोलो। एफ ओ जी, इसको मैं बोलूँगी एफ ओ जी, ठीक है, यानी कि जी कंपोजिशन एफ। एक्चुअल में क्या होता है, ये जी कंपोजिशन एफ, यानी कि हमारे दो फंक्शंस की कंपोजिशन है यहाँ पे, ये जी कंपोजिशन एफ है, ये एफ कंपोजिशन जी। अगर इसमें ये बात बोली जा रही है, अगर एफ फंक्शन एक्स टू वाई है और एक और फंक्शन जी वाई टू एक्स है, देखो उल्टा है ना, वाई टू एक्स है, तो अगर हम जी कंपोजिशन एफ करेंगे तो आइडेंटिटी ऑफ आइडेंटिटी आएगी, यहाँ पे आइडेंटिटी फंक्शन आएगा, कौन से वेरिएबल में, एक्स में। और अगर मैं एफ ओ जी करूंगी तो आइडेंटिटी ही मिलेगी मुझे, लेकिन किस वेरिएबल में, वाई में। मतलब ये मैं आपको बताती हूँ कैसे, क्वेश्चंस के थ्रू आपको क्लियर करती हूँ। देन जी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ एफ। अगर ऐसा हो गया यहाँ पे, तो हम पक्का ये कहेंगे कि इसका मतलब जी इज द इनवर्स ऑफ एफ, यानी कि जी जो है वो एफ इनवर्स ही है, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे आपकी बुक में भी और बहुत सारे जो है आप और अदर्स जो टीचर हैं बताते भी हैं, या फिर बुक्स में भी, बहुत सारी बुक्स में भी हम जब भी कभी इन्वर्स निकालते हैं ना, उसके दो मेथड मिलते हैं। मैं दोनों मेथड तुम्हें यहाँ पे बताऊंगी। भाई फंक्शन इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा वो बात मैंने बता दी कि फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए ये कंडीशन जरूरी होती है, और क्यों होती हैं वो भी बता दिया। अब बात ये होती है कि क्वेश्चन हमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि फंक्शन के इन्वर्स के लिए क्या जरूरी है या नहीं, ये तो कंसेप्ट था। मेन जो क्वेश्चन यहाँ से आता है वो किस टाइप के आते हैं, देखो यहाँ से ना, अगर 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि ये फंक्शन है भाई, आपको दे दिया कोई भी फंक्शन और आपको बोलेंगे वेदर लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन, सॉरी लेट नहीं, ये एफ एक्स बी ए गिवन फंक्शन, चेक वेदर द गिवन फंक्शन इज इन्वर्टिबल, इफ द गिवन फंक्शन इज इन्वर्टिबल देन फाइंड द इनवर्स ऑफ द एफ एक्स। ये बोलेंगे सीधा कि आप चेक भी करो ये इन्वर्टिबल है कि नहीं है, और अगर ये इन्वर्टिबल है तो इसका फिर इनवर्स भी निकाल के दिखाओ। अगर क्वेश्चन ऐसे पुटअप हुआ तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा ये, कि आपसे ही पूछेंगे कि आप इसको बताओ भी कि इन्वर्टिबल है कि नहीं। तो आप कैसे करोगे, आप फिर वहाँ पे उस गिवन फंक्शन को पहले 1 प्रूव करोगे, ठीक है, उस फंक्शन को क्या करोगे, पहले 1 प्रूव करोगे, फिर उसको ऑन टू दिखाओगे, ठीक है। फिर ये दोनों अगर हो जाते हैं तो आप कहोगे कि यस दिस फंक्शन इज द इन्वर्टिबल फंक्शन, ठीक है। और अगर इन्वर्टिबल फंक्शन है फिर आपको क्या करना है, इन्वर्टिबल हो गया, फिर उस फंक्शन का इन्वर्स निकाल के भी दिखाओगे। 4 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा ये तीनों चीज़ें आपको खुद करनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स में। 2 मार्क्स में क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, आपको बोल देंगे द गिवन फंक्शन इज इन्वर्टिबल, आपको ऑलरेडी फंक्शन इन्वर्टिबल दे देंगे और आपसे बोलेंगे कि अब इसका इन्वर्स निकालो, ठीक है। तो ये 1 और ऑन टू प्रूव करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको सीधा उसका इन्वर्स निकालना है, उसका जो भी इन्वर्स होगा, ठीक है। और 1 मार्क्स में भी जैसे अब की बार आया हुआ था क्वेश्चन कि ये फंक्शन 1 मार्क्स में कैसे जो MCQ आते हैं, मतलब अब 20 MCQ आने लग गए इस साल से ही, तो उसमें क्या है
कि आपको बोल देंगे कि कोई फंक्शन है और उसमें बोल देंगे कि ये इन्वर्टेबल फंक्शन है, इसका जो इन्वर्स है ये है, ऑप्शन दे देंगे ये है या ये है ये है, ठीक है। तो इस तरह से हमें जो है उसको चेक करना है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है इन्वर्स फंक्शन से आ सकते हैं। अब देखो हम इसको करने के 1 1 और 1 2 प्रूव करके इन्वर्स निकालने के या डायरेक्ट कंपोजिशन की हेल्प से इन्वर्स निकालने के, ये जो मेथड हैं ये दोनों मेथड मैं तुम्हें सिखाती हूँ, इसमें कैसे अप्लाई होंगे, कैसे क्वेश्चन सोल्व होंगे। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लिया। यहाँ पे देखो एक फंक्शन है आर से आर पे डिफाइन कर दिया, रियल नंबर से रियल, मतलब उसकी डोमेन और कोडोमेन दोनों ही सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं। तो मैंने ये फंक्शन डिफाइन कर दिया भाई एफ एक्स ना, ये है आपका फंक्शन कि जब भी आप डोमेन से कोई एलिमेंट एक्स लोगे उस पर फंक्शन अप्लाई करोगे तो 2x - 1/3, तो ये वाली डेफिनेशन फॉलो करेगा, है ना। फंक्शन को ये फॉर्मूला उसमें फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट कर दिया। आप सबको पता है फंक्शन को किस किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में, और ग्राफ से भी आप फंक्शन को शो कर सकते हो, एरो डायग्राम से भी फंक्शन को दिखा सकते हो, एंड लास्ट मेथड ये जो आपका कि आप उसको फॉर्मूला से भी दिखा सकते हो। तो ये फॉर्मूला से ही है ना। तो यहाँ पे कि भाई ये फंक्शन हमने एक्स अगर इनपुट दी तो आउटपुट हमें ये मिलेगी, ये फंक्शन की ये डेफिनेशन है ना। ये वाले एक्स आउटपुट ये इनपुट देंगे और आउटपुट हमें मिलेगी ये, ओके ठीक है। एक्स आपको रियल नंबर से उठाना है। आपको ये मैंने यहाँ पे लिखा कि ये फंक्शन को चेक भी करना है इन्वर्टेबल है कि नहीं है, और अगर है और नॉट इफ़ इट इज़ इन्वर्टेबल देन फाइंड द इनवर्स ऑफ एफ, तो हमें इसका इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इस फंक्शन को 1 1 दिखाएंगे। तो 1 1 के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 1 1 दिखाएंगे तो भाई हम डोमेन से कोई दो एलिमेंट लेंगे, x1 और x2 हमने r से उठाया, दोनों r हैं को डोमेन और रेंज, मतलब डोमेन और को डोमेन। तो ये मैंने बताने कि x1 x2 तो डोमेन के एलिमेंट होते हैं, ये डोमेन वाला r है, ठीक है। अब अगर मेरा fx1 और fx2 दोनों इक्वल हो जाएं, ठीक है। एक बात बताओ, मैंने x1 और x2, ध्यान से देखो, मैंने x1 और x2 दो एलिमेंट उठाए, ठीक है। मैंने इन पे फंक्शन अप्लाई किया fx1 और fx2 पे, तो यहाँ पे मेरा आ गया fx1 और इससे मेरा आ गया fx2। बट यहाँ पे क्या हुआ, ये दोनों एक ही हैं, इसका मतलब इसकी और इसकी दोनों की इमेज सेम मिली हमें। फंक्शन क्या हो गया, मैनी वन। फंक्शन क्या हो गया, मैनी वन। अब मैनी वन है तो यहीं छोड़ देंगे भाई, इसका इन्वर्स कैसे एग्जिस्ट करेगा, इसका तो ये तो इन्वर्टेबल ही नहीं है, क्योंकि फंक्शन क्या हो गया, 1 1 होने की बजाय मैनी वन हो गया। तो यहाँ पे हम यही काम करने वाले हैं कि हमने तो डोमेन से दो अलग अलग एलिमेंट उठाए और उनकी अगर इमेज हमने खुद मान ली कि इनकी जो इमेज है वो इक्वल है, तो या तो इस पर आप इक्वल हमने इनको मान ली, तो या तो x1 और x2 इक्वल हो जाएं, तो फिर ये होगा भाई ये x1 और x2 भी तो एक ही एलिमेंट है और एक के एलिमेंट की एक ही इमेज मिल गई, तो इसका मतलब 1 1 ही हो गया। फिर इसका मतलब आप कोई भी x1 x2 उठाओगे वो दोनों ही इक्वल हो गए, अगर उनकी इमेज इक्वल है तो वो दोनों एलिमेंट इक्वल हो गए। तो हमें कोई ऐसे एलिमेंट मिले ही नहीं जो अलग हैं, जो वैसे अलग हैं, ठीक है ना, डोमेन के एलिमेंट अलग हैं बट उनकी इमेज सेम हुई, हमें कोई ऐसा एलिमेंट मिला ही नहीं। हमने उनकी इमेज सेम ली और लास्ट में दिखा दिया भाई इमेज सेम थी ना, तो वो एलिमेंट भी ही सेम थे, तो क्या हो गया, ये 1 1 हो गए फिर तो, ठीक है। तो हमें ये शो करना है कि x1 = x2। अब देखो हमने करा, लेट अस सपोज कि ये दोनों इक्वल हैं, हमने पुट कर दिया जो डेफिनेशन थी फंक्शन की उसके अकॉर्डिंग, हमें f(x) दे रखा था 2x - 1/3, तो यहाँ पे 2x1 - 3 और 2x2 - 1/3, और यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, देखो ये सोल्व किया मैंने, x1 = x2। भाई हमने fx1 x2, भाई तुम कह रहे थे कि इमेज सेम है, तो हमने दिखा दिया भाई एलिमेंट भी सेम है, ठीक है ना। कोई कोई 2 डिफरेंट एलिमेंट की इमेज सेम थोड़ी आई है, दोनों सेम ही एलिमेंट थे इसलिए उनकी इमेज सेम आई है, तो फंक्शन क्या हो गया हमारा, 1 1 हो गया। अब 1 1 होने के बाद ऑन 2 पे चलते हैं। ऑन 2 में क्या होगा, हमें क्या दिखाना है कि जो भी एलिमेंट आपका y है उसकी हर एक की क्या है, उस हर एक y के लिए एक x जो है, या हर एक x के लिए एक y R के अंदर है ना। हर एक y की प्री इमेज भी कह सकते हैं कि हर एक y की एक प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी। प्री इमेज तो जब ये एग्जिस्ट करेगी ना, अगर देखो मान लो 1 2 3 ABC मान लो इन सारों की है, अब जितने भी y हैं यहाँ के सब की अगर प्री इमेज एग्जिस्ट कर गई तो फंक्शन ऑन 2 हो गया। अगर कोई भी ऐसा y मिल गया जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट ना करी, फंक्शन इज नॉट ऑन 2। तो यही चीज़ यहाँ पे है, हमने यही दिखाना है।
लेट y बिलोंग्स टू r, मैंने अब की बार y ले लिया, y तो सबको पता है कोडोमेन ऑफ द फंक्शन का एलिमेंट है, तो y क्या हो जाएगा, fx के इक्वल होगा, क्योंकि x के ऊपर f लगा है तब हमारा y आया है। ओके, अब देखो y इक्वल टू fx की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी 2x माइनस 1/3। तो अब मैंने क्या करना है, इसको इधर लेगी, मुझे अब ये x की फॉर्म में चाहिए, यहाँ y था, अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है। इधर मल्टीप्लाई किया, फिर इस 1 को इधर लेके प्लस किया, और ये मेरे x की वैल्यू आ गई 3y + 1/2। अब मैंने ये देखा क्या ये x जो मेरा आया है यहाँ से y की फॉर्म में, क्या ये r में है? भैया मैं e का एलिमेंट ढूंढने चली हूँ r के अंदर, और वो एलिमेंट मुझे मिले ही ना। अगर वो एलिमेंट मिला ही नहीं तो इसका मतलब ई की तो इमेज एग्जिस्ट ही नहीं करती फंक्शन, फिर इसका मतलब क्या है, ई की कोई प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती तो फंक्शन इज नॉट ऑन टू। अब मैंने क्या करा, मुझे हर एक वाई के लिए एक एक्स मिल गया, हर एक वाई के लिए, यहाँ का एलिमेंट सारे वाई हैं, ए के लिए भी, बी के लिए भी, सी के लिए भी, डी के लिए भी, ई के लिए, हर एक वाई के लिए एक एक्स यहाँ मिलता जा रहा है, इसका मतलब इन सारों की प्री इमेज है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने देखा कि फॉर ऑल वाई, यहाँ पे फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू आर, है ना, कि आप वाई की रियल नंबर से कोई भी वैल्यू रखो, ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें, एक्स की वैल्यू कैसी आएगी, वाई कोई भी रियल नंबर रखोगे तो एक्स भी एक रियल नंबर ही आएगा। तो इसका मतलब हमें क्या मिल गया, हर एक वाई के लिए एक एक्स जो है आर में मिल गया, हैंस एफ इज़ ऑन टू, तो हमारा एफ क्या हो गया, ऑन टू हो गया। ठीक है, ये x था, इस पे f लगाया, एफ एक्स मिला, है ना, यानी कि y, और y पे जब f इनवर्स लगाया तो इसका मतलब हमें इसका फिर उसके लिए क्या मिल गया, अब f इनवर्स लगाया हमने y पे तो क्या मिल गया, वापस x मिल गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें ये मिल गया। अब एक बात बताओ, एफ एक्स हमारा y के इक्वल था, तो f इनवर्स y, वही बच्चों वाली बात, इस f को इधर ले आओ, f इनवर्स y इक्वल टू x, बट एक्चुअल रीज़न तो आपको पता है ये ऐसा क्यों होता है ना, कि जब आपने y पे f इनवर्स लगाओगे वापस किस पे आ जाएंगे, x पे आ जाएंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिला, f इनवर्स y इक्वल टू x, इस x की वैल्यू ये रही x की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, इस x की वैल्यू तुमने यहाँ पे पुट कर दी, और ये आ जाएगी हमारी 3y + 1/2, ये हमारा इन्वर्स आ गया। भाई 1 बता दिया, ऑन टू बता दिया, और देखो इन्वर्स भी निकाल दिया। क्या निकाल रहा है कि f इनवर्स y जो है 3y + 1/2 हो गया। अब मुझे आंसर मिलेगा x की फॉर्म में, तो अगर f इनवर्स y इक्वल टू 3y + 1/2 है, कि जब भी ये फंक्शन, अभी तो मैंने f इनवर्स लगाया, इस f इनवर्स को जी भी तो कर सकते हो। अगर मैं बोलूँ कि मैंने ना gy इक्वल टू x मेरा वाई स्क्वेयर आएगा, तो क्या मैं gx इक्वल टू एक्स स्क्वेयर नहीं लिखूंगी? भाई जो भी एलिमेंट है, फंक्शन की डेफिनेशन है ना कि जो भी आप इसको एलिमेंट दोगे उसका स्क्वायर मिलेगा तुम्हें। इनपुट y दोगे तो y स्क्वायर मिलेगा, इनपुट x दोगे तो x स्क्वायर मिलेगा, इनपुट 2 दोगे तो 4 मिलेगा, इस तरह से। तो यहाँ पे भी वही बात है कि f इनवर्स y है, आपने इसको y दिया तो आपको ये मिलेगा, अगर आप x दोगे तो आपको 3x + 1/2 मिलेगा, क्योंकि आंसर हमें इस वेरिएबल में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ भी ठीक था, यहाँ भी ठीक है, ये हमें विच इज़ आवर रिक्वायर्ड इन्वर्स, ये हमारा रिक्वायर्ड इन्वर्स है। ठीक है, पहले 1 बताया हमने फंक्शन को, फिर ऑन टू बताया, फिर हमने ये लाइन लिखनी है कि हाँ ये 1 है, ऑन टू है, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, और इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो कैसे निकाला ये, फिर ऑन टू के बाद तो सीधा डायरेक्ट निकल गया, ये हमारा इन्वर्स हो गया। ये था फर्स्ट मेथड। अब देखो सेकेंड मेथड क्या होगा, जो कंपोजिशन वाला मेथड है, उसमें देखो लेट y बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट, y कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट तुमने कोडोमेन यानी सेट ऑफ रियल नंबर से उठा लिया। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू वाई, ये तो वही बात सारी हमने लिखनी है, हमने x को पहले y की फॉर्म में ही लिखना है, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में किया था, x इक्वल टू 3y + 1। अब देखो, तो ये हो गया हमारा कंसिडर फंक्शन g, जो है हमने फंक्शन g कंसिडर कर लिया। ठीक है, r से r पे, ये r अब पहले जो था, ये बच्चों कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि f जो है वो भी r से r पे था, r1 r2, चलो मैं इसका नाम लिख लेती हूँ। तो ये g क्या है, r2 to r1, उल्टा हो गया, उल्टी डायरेक्शन में, मतलब g। अब यहाँ से यहाँ f था तो उल्टा क्या हो गया, g। तो हमने एक फंक्शन g कंसिडर कर लिया r2 से r1 पे। ठीक है, और तो इसका मतलब gy, यानी कि अब हमने x के एलिमेंट पे f लगाया तो हमें y मिला, अब y पे मैं g लगाऊंगी तो क्या मिलेगा, मुझे x मिलेगा, है ना। तो मुझे क्या मिलेगा, x मिलेगा। x कहाँ से, x की वैल्यू देखो ये पुट कर रखी है मैंने, डायरेक्ट x की वैल्यू यहाँ पे ये पुट कर दी। मेरे पास अब f(x) फंक्शन भी है, f(x) क्या है मेरा, f(x) है
2x माइनस 1/3। मेरे पास एफ एक्स फंक्शन भी है और जी वाई फंक्शन भी है, या मैं इसको जी एक्स भी बोल सकती हूँ, एज यू विश। तो मेरे पास दोनों फंक्शंस हैं। अब मुझे कंपोजिशन निकालनी है, मुझे जी ओ एफ निकालनी है। तो जी ओ एफ मतलब एफ फंक्शन के ऊपर जी फंक्शन अप्लाई कर दिया, यानी कि जी एफ अंदर आएगा, ये वाला फंक्शन है, एफ के ऊपर जी लगाया है ना, तो ये देखो एफ के ऊपर जी लगाया है। अब देखो यहाँ पे एफ एक्स, अब एफ एक्स क्या है, एफ एक्स की वैल्यू ये रही, ये मैंने यहाँ पे पुट कर दी। जी फंक्शन क्या कहता है, जी फंक्शन की डेफिनेशन है जब भी किसी वाई पे लगेगा या जब भी किसी एक्स पे लगेगा, जो भी इसके अंदर यहाँ पे जिस पे भी मतलब जब भी तुम इसको जो भी इनपुट दोगे उसका 3 टाइम्स + 1/2 हो जाना है। अब मुझे इनपुट ये सारी दी है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे कंपोजिशन निकालना भी सिखा रही हूँ तुम्हें जिनको कंपोजिशन नहीं आता, ठीक। तो यहाँ पे मुझे ये वाली इनपुट दी है, अब इनपुट दोगे उसका 3 टाइम्स + 1/2 हो जाना है। 3 टाइम्स किया मैंने इसका + 1/2, तो देखो 3 से 3 कैंसिल, 2x - 1 + 1, अब -1 से ये कैंसिल और 2x/2 यानी कि x आ गया, जी ओ एफ मेरा x आ गया। ओके, अब एफ ओ जी निकालना है मुझे, यानी कि जी फंक्शन के ऊपर अब मुझे एफ फंक्शन अप्लाई करना है, यानी कि जी यहाँ पे जी वाई मैंने अंदर रख लिया, जी वाई की वैल्यू जी 3y + 1/2 है। अब एफ फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, एफ फंक्शन की डेफिनेशन है कि जब भी कोई इनपुट दोगे, ठीक है, उसका 2 टाइम्स -1/3 हो जाना है। तो यहाँ पे ये मेरा इनपुट है, इसका 2 टाइम्स किया मैंने, -1/3 किया यहाँ पे, तो ये यहाँ पे आ गया हमारा 2 से 2 कैंसिल, 3y + 1 -1/3, -1 से +1 कैंसिल, 3y/3 यानी कि y आ गया। अब देखो मैंने क्या कहा था, एफ ओ जी मेरा आइडेंटिटी फंक्शन आएगा y में, तो एफ ओ जी देखो ये आ गया मेरा आइडेंटिटी फंक्शन, है ना। हमने एफ ओ जी एक फंक्शन है, ये पूरा एक कंपोजिशन ऑफ 2 फंक्शन इज ऑल्सो ए फंक्शन, ये बात ध्यान रखना। 2 फंक्शन है, उनका सम भी, उनकी मल्टीप्लिकेशन भी, उनकी डिवीजन भी, उनकी कंपोजिशन भी क्या होगी, एक फंक्शन ही होगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2 फंक्शन की कंपोजिशन करी तो भी ये क्या है, एक फंक्शन ही है। अगर मैं इसको h नाम दे दूँ इस पूरे को, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एक तरह से ये आया ना कि h फंक्शन को y पे लगाना है ना, ऐसे। तो मैंने एक फंक्शन के कंपोजिशन से जो नया फंक्शन बना है उस पे क्या, वो किसी एलिमेंट y पे लगाया और मुझे वापस y मिल गया, तो मैं क्या कहूँगी, h इज़ ए आइडेंटिटी फंक्शन। क्या होगा, h इज़ ए आइडेंटिटी फंक्शन, कि आपने जो इनपुट दी वही आउटपुट आपको मिल गई, है ना। जो इनपुट आपने दी फंक्शन को वापस उसने वही कर दी। इट मीन्स नो चेंज इन द आइडेंटिटी ऑफ द एलिमेंट, जो एलिमेंट की आइडेंटिटी थी वो एज इट इज उसने रखी, कोई चेंज ही नहीं किया। इट मीन्स वो क्या हो गया, वो आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। तो एफ ओ जी एक आइडेंटिटी फंक्शन है, और आपको जो इनपुट मिलेगी, जो आपको मतलब सॉरी जो आउटपुट मिलेगी वो y वेरिएबल में होगी, इसलिए आई वाई लिख रखा है क्योंकि आपको y में मिली ना यहाँ पे। अब जी ओ एफ इज आल्सो आइडेंटिटी फंक्शन, क्योंकि जब भी जी ओ और f की कंपोजिशन आप जी ओ एफ निकालोगे तो आपको आइडेंटिटी मिलेगी, और वो किस वेरिएबल में, x में मिलेगी, क्योंकि देखो यहाँ पे आपने निकाला था ना जी ओ एफ, तो यहाँ पे आपको x मिला था, आपने x दिया था इस फंक्शन को, आपने x दिया था इस पूरे को, है ना, इसको x दिया। जी ओ एफ भी तो एक फंक्शन है, 2 फंक्शन की कंपोजिशन इज आल्सो एक फंक्शन, ठीक है। मान लो ये भी कोई फंक्शन है, इसको भी आप कैपिटल H नाम दे दो, तो ये h जो है इसको आपने x दी इनपुट और आउटपुट भी x मिली, तो ये h इज ए आइडेंटिटी फंक्शन। तो यही बात ये कह रहे हैं कि अगर f और g, जब f कंपोजिशन g करोगे तब भी आपको आइडेंटिटी मिले और जी ओ एफ तब भी आपको आइडेंटिटी मिले, तो आप क्या कहोगे, इट मीन्स 100% f और g एक दूसरे जो है इन्वर्टिबल फंक्शंस हैं। f ये क्या है, इन्वर्स है एक दूसरे के, f का इन्वर्स g है, g का इन्वर्स f है। ऐसे बोल सकते हैं f का इन्वर्स f इन्वर्स है और f इन्वर्स का f क्या है, क्योंकि देखो अगर कोई मैं बोल दूँ ये f है, ये f इन्वर्स है, तो ये इसका इन्वर्स, ये इसका इन्वर्स, समझ रहे हो मेरी बात, ये दोनों आपस में एक दूसरे के इन्वर्स ही हैं भाई। x पे आपने f लगाया आपको y मिला, y पे आपने f इन्वर्स लगाया तो आपको x मिला, ठीक है। ये इसी तरह से जो है ये एक दूसरे के इन्वर्स है। तो f और g क्या हैं, एक दूसरे के इन्वर्स है। f का इन्वर्स g है, दोनों क्या कैसे फंक्शन है, इन्वर्टिबल फंक्शन है। f एंड g बोथ आर इन्वर्टिबल फंक्शन। तो यहाँ से एक दोनों चीज़ क्लियर होगी कि अगर हमें देखो फर्स्ट मेथड से हमने 1 1 on 2 करके उसको इन्वर्टिबल बताया था, यहाँ पे मैंने क्या करना है, 2 फंक्शन मुझको दे दिए, ठीक है ना। मुझे एक फंक्शन दिया f और मुझे ये बताना है कि इस फंक्शन की ये इन्वर्टिबल है या नहीं, ये भी बताना है और इसका इन्वर्स भी निकालना है। तो मैंने इसके लिए ये सारा प्रोसीजर किया। मैंने एक g फंक्शन जो है मैंने यहाँ से क्या करा, g फंक्शन डिफाइन कर दिया R2, यहाँ से मेरा x आ गया ना, ठीक है। तो मैंने ये जो मेरा x आया ना, ये वाली वैल्यू, ये मैंने क्या मान ली, ये मेरा g फंक्शन की
इन आउटपुट है, ये मेरे जी फंक्शन की क्या है, आउटपुट है। तो यहाँ से मैंने ये एफ कंपोजिशन जी और जी कंपोजिशन एफ निकाल दिया। तो अगर वो मेरे आइडेंटिटी आते हैं तो मैं क्या कहूँगी, एफ और जी बोथ आर इन्वर्टिबल फंक्शन, ठीक है, और इन्वर्टिबल है तो इनका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ये क्या लिख देना आपने, हैंस एफ जी आर बाइजेक्शन मतलब 1 1 और 1 2 फंक्शन है, एंड एफ इनवर्स इक्वल टू जी, और एफ का इनवर्स क्या है, जी, वेयर जी वाई क्या है आपका, ये है। तो हम ये कह सकते हैं कि एफ इनवर्स एक्स हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इनवर्स ही तो है, जी वाई प्लस 1। जब मैंने इसको जी को एफ इनवर्स नाम दे दिया और वाई की जगह कौन सा वेरिएबल रख दिया, एक्स रख दिया, तो ये हमारा इनवर्स आ गया, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड इनवर्स। तो बच्चों ये 2 मेथड है इनवर्स निकालने के, या तो आप 1 1 on 2 करके दिखाओ या फिर आप कंपोजिशन से दिखाओ। कंपोजिशन से यहाँ पे ये प्रूव हो गया कि ये क्या है, हमारे इन्वर्टिबल फंक्शन है एफ और जी उसका इन्वर्स है। ये डेफिनेशन में भी एक जगह यहाँ पे ये देखो, अब देखो ये डेफिनेशन अब पढ़ोगे तो तुम्हें क्लियर हो जाएगी। मान लो एक फंक्शन एफ एक्स टू वाई है, ठीक है, और वो डिफाइन इन्वर्टिबल, वो तभी इन्वर्टिबल होगा, है ना, इज डिफाइंड टू बी इन्वर्टिबल। उसको जब इन्वर्टिबल डिफाइन करेंगे, इफ़ देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन जी, जब एक जी फंक्शन एग्जिस्ट करेगा वाई टू एक्स पे उल्टे डायरेक्शन में, है ना, और जी ओ एफ निकालोगे तो भी आपको आइडेंटिटी यानी कि आइडेंटिटी मिलेगी, यानी कि एक्स मिलेगा, और एफ ओ जी निकालोगे तब भी आइडेंटिटी इन वाई मिलेगा। देन जी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ एफ, तब हम उस जी को एफ का इनवर्स बोल सकते हैं, और उसको कैसे डिनोट कर सकते हैं, एफ इनवर्स जी से। ओके, ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन को 2 टाइप से जो है इनवर्स फंक्शन के क्वेश्चन को कर सकते हैं, और हमसे क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, कैसे कैसे पूछे जाएंगे, कितने कितने मार्क्स के, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। इस तरह से जो है हमारे क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे। ओके।